बोले शिव गुरु महादेव की जय। एक समय की बात है जब मैया पार्वती और महादेव कैलाश पर्वत पर निवास करते थे और एक साथ रहते थे। महादेव ऐसी ही ओभरदानी हैं, सब पे दया करने वाले हैं। तो महादेव जो थे वे सब पर दया करते रहने के कारण वे मैया पार्वती के साथ में नहीं रह पाते थे और उनका ध्यान मैया पार्वती से दूर रहता था। इस दशा को देखकर मैया पार्वती बहुत क्रोधित हुई और बोली, स्वामी, हम क्या, हमारा कोई मोल नहीं है, हमको आप समय क्यों नहीं देते हैं? इधर उधर आप भटकते रहते हैं, कभी मृत्यु लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी देवलोक में, इधर उधर आप भटकते रहते हैं। क्या स्वामी, हमें कोई अधिकार नहीं है आपके साथ दिन काटने का? तो एक दिन ऐसा आया कि पार्वती मैया बोली कि आप बहुत ही परेशान रहते हैं सिर्फ दूसरे के भलाई के लिए, इसलिए आज हम बता दे रहे हैं स्वामी कि हम भी आपके साथ यात्रा पर चलेंगे। जहाँ जहाँ आप जाइएगा वहाँ वहाँ हम भी जाएंगे। तो पार्वती मैया जो थी हट करने लगी तो शंकर भगवान बोले कि आज तो हम नहीं ले जा सकते हैं, आज हमें बहुत ज़रूरी काम है। एक मेरा शिष्य है जो बहुत दुखी है, हमें उसे देखने के लिए जाना है। पार्वती मैया बोली कि हम जानते थे स्वामी, आप आज कल करके हमें टाल दीजिएगा और हमें साथ में नहीं ले जाइएगा। और पार्वती मैया जो थी वह बहुत क्रोधित हुई और बोली कि अब हम आपके साथ रहने लायक नहीं हैं, हम अब आपके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहते हैं, हम अपना मायके जा रहे हैं। तो महादेव जो थे बोले, पार्वती तुम क्यों जाएगी? हम तो बोल रहे हैं कि तुम्हें आज नहीं, हम कल लेते जाएंगे, अगर नहीं मानेगी तो चलो आज ही लेते जाएंगे। फिर भी पार्वती मैया नहीं मानी और मायके चली गई। मायके जाने के बाद में भोलेनाथ जो थे वह अकेले पड़ गए। इधर 2 पुत्र का बोझ और वे अकेले बेचारे। एक दिन जब बीता तो वे खाना बनाने लगे, भोजन पकाने लगे तो रोटी जली हुई और दाल में नमक बहुत, सब्जी में हल्दी नहीं। और इतना सारा काम देखकर भोलेनाथ को बहुत दुख हुआ और वे सोचने लगे कि इतना सारा काम पार्वती कैसे करती है, ये तो हमारे लिए बहुत ही असंभव है, ये तो गिरह ही कर सकती है। एक नारी की शक्ति कितनी होती है। यह सोचकर भोलेनाथ जो थे वे विचलित हो गए और चिंता में पड़ गए। उसके बाद में जब गणेश और कार्तिक आए तो उन्हें भोजन जब दिए भोलेनाथ, तो कार्तिक बोले कि पिताश्री, ये जली हुई रोटी कौन खाएगा? ऐसा तो बकरी भी नहीं खाती है। हम नहीं खाएंगे पिताश्री, हम नहीं खाएंगे। कार्तिक भी वही बात बोला और बेचारे भोजन को नहीं किए और आपस में बात करने लगे कि भैया, हमें जब तक माता श्री हमारे घर नहीं आएगी हमें ऐसा ही दिन काटने लगा। यह सुनकर भोलेनाथ को बहुत चिंता हुआ।
और वे कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या में भी उनका मन में भी साधना में भी मन नहीं लग रहा था। यह देखकर उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी और वे अकेलापन महसूस कर रहे थे। यह मौका देखकर दैत्यों ने एक गुट बनाया और दैत्य सोचने लगे कि पार्वती मैया के नहीं रहने पर महादेव की जो शक्ति है वह छिन्न हो गई है। यही मौका है कि कैलाश पर हमला कर दिया जाए और कैलाश को अपना राज्य में मिला लिया जाए, जीत लिया जाए। और दैत्य लोग थे सो हमला करने के लिए सोच ही रहे थे। बेचारे शंकर भगवान वहाँ से विचलित होकर घर आए और उसके पीछे पीछे चुपचाप दैत्य लोग भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और घर के बाहर से दैत्य जो थे वे सब देख रहे थे। महादेव घर में भी आए तो उदासी छाई थी। पार्वती के बिना सूना महल सूना घर सब लग रहा था और बच्चे जो गणेश कार्तिक थे बेचारे चिल्ला रहे थे भूख के, पिताश्री मुझे खाना दीजिए, मुझे खाना दीजिए, मुझे भोजन दीजिए पिताश्री। बेचारे महादेव की यह दशा देखकर दैत्य लोग ने सोचा कि मौका का फायदा उठाते हैं और भी हम इस महल पे हमला करते हैं। और जैसे ही दैत्य की यह सोच आई, उस महादेव तो महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, वे जान गए लेकिन उनकी शक्ति जो थी छिन्न होती जा रही थी। ऐसे भी कहा गया है कि पुरुष नारी के बिना अधूरा है, नारी पुरुष के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना घर नहीं चलता है। इसीलिए नारी को कभी भी भागकर अपने मायके पति को असहाय अवस्था में छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही महादेव को अकेलापन महसूस हुआ तो महादेव जो थे वो अंतर ध्यान होकर पार्वती से कहने लगे, पार्वती तुम हमें छोड़कर जब से चली गई है मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। पार्वती तुम चले आओ, तुम अपना घर चले आओ। पार्वती को स्वप्न मिला और पार्वती मैया जो थी वह रात्रि से में ही अपना मायके से चुपचाप बिना माता पिता के कहे चल दी। वहाँ पहुँचने से पहले ही दैत्य जो थे महल के खिड़कियाँ तोड़ दिए और यह जब पार्वती को देखें तो महादेव की शक्ति जो थी अपरंपार वह 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई और दैत्य लोग वहाँ से भागने लगे कि भागो भागो पार्वती मैया आ गई है, हम लोग का जीवन नहीं बचेगा। और दैत्य लोग जो थे वह भाग गए और पार्वती मैया जो थी शंकर भगवान के चरण में गिर गई कि स्वामी अब हम अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे अपना मायके। बोले शंकर भगवान की जय। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को कभी भी रूठकर अपना मायके या अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, खासकर अपना पति से। पति और पत्नी दो होते हैं लेकिन शरीर एक ही होता है, इसलिए कभी भी घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घर छोड़कर जाने से पता नहीं बच्चा पे क्या असर पड़ेगा, पति पे क्या असर पड़ेगा, फिर तो इसी घर में लौटना पड़ता है। इसलिए नारी को कभी भी मायके रूठ कर नहीं जाना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव की जय।